दीदी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम अपने बोर्ड परीक्षा में कौन से पेन का यूज करें? अरे इतने प्रकार के पेन आते हैं, सभी लोग अलग अलग पेन को चूज करते हैं। हम कौन सा चूज करें जिसको कि चूज करने की वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आ जाए? तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरे 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छे पेन का चुनाव कर पाओगे। तो कौन से हैं वो 7 पॉइंट्स, जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपके अगर पेन खराब हुए तो बोर्ड परीक्षा की सारी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोग के लिए रखा है स्याही। देखो, ऐसी पेन का चुनाव करो जिसकी की स्याही बिल्कुल पतली ना हो, मोटी ना हो। और जैसे ब्लू कलर में भी कई सारी वैरायटीज आती हैं, तो ऐसे कलर को चूज करो जो कि आपको बेटर लगे। कई बार ऐसा होता है कि स्याही बिल्कुल पतली निकलेगी, नहीं निकलेगी, मोटी निकलेगी, उसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा कॉपी खराब हो जाती है, लिखी हुई सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे पेन लेकर के बैठ जाओ और ढेर सारा लिख करके चेक कर लो कि इनमें से किसकी स्याही सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है नोक, मतलब पेन की टिप। जैसे देखो, मान लो मेरे पास ये वाली पेन है, वैसे तो कई सारी पेन है, मान लो ये 2 पेन है, तो इन पेनों की ये जो टिप है, ये जो निप है, इसकी टिप नोक, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, ये पेन है तो इसकी ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो इस पेन से जब आप लिखोगे तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बैठेगी आप लोगों की। देखो, जब मोटा होगा ना उसकी निब, तो हो सकता है हैंडराइटिंग बिल्कुल भद्दी सी लगे, गंदी सी, अच्छी नहीं लगे। और बिल्कुल पतली रहेगी ना तो लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो वाली राइटिंग भी अच्छी नहीं लगती। तो आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि कौन से पेन की टिप ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने आराम। ऐसे पेन से लिखो जिससे लिखने पर आपको आराम महसूस हो। देखो, कुछ पेन ऐसे होते हैं जिससे कि क्या होता है, आपने एक पेज लिखा, थोड़े टाइम 10 से 15 मिनट लिखा और आपका हाथ दर्द करने लगा, अब तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। ऐसा मतलब ये है कि वो पेन आपके लिए आरामदायक नहीं है। पेन आपके लिए आरामदायक कौन सा होगा, जो कि आपके हाथ में फिट होगा, जिसको आप अच्छे से पकड़ के लिख सकते हो। तो इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से बेटर क्लियर करके रखना। क्या है, इसलिए बोर्ड परीक्षा में आपको 10 से 15 नंबर नहीं लिखने होते, मतलब बोर्ड परीक्षा में आपको 10 से 15 मिनट नहीं लिखने होते। बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटे 15 मिनट लिखने होते हैं। 2 से 2.5 घंटे से 3 घंटे से 15 मिनट का पेपर होता है आप लोगों का। तो अगर आप आराम से नहीं लिख पाओगे, 10 से 15 मिनट लिखने में ही आपका हाथ दर्द करने लगेगा, तो 3 घंटे 15 मिनट कैसे लिखोगे? इसीलिए ऐसे पेन का चुनाव करो जो कि आपके हाथ के लिए बिल्कुल आरामदायक हो। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट है हमारे सामने कीमत, यानी कि मूल्य, प्राइस। देखो, ऐसा मत समझो कि जिस पेन की कीमत बहुत ज़्यादा होगी वो बहुत अच्छा चलता होगा, उसको खरीद लेता हूँ, उससे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पेन वही अच्छा है जिससे कि आप लिख पाओ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगी पेन आपके हाथ में नहीं चले या फिर बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं चले, तो अपने हिसाब से, आपके पास जितने पैसे हो उसके हिसाब से पेन को खरीदो। और बहुत ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में भी मत पड़ जाना कि हाँ मैं 2 रुपए वाली पेन खरीद करके लिखूंगा बिल्कुल कंजूसी से, तो क्या होगा कि बेकार हो जाएगा आपका सब कुछ। अरे बोर्ड एग्जाम बार बार थोड़ी ना दे रहे हो आप लोग, तो कंजूसी देखो बिल्कुल मत करना। अगर पैसे हैं 5-10 रुपए तो 5-10 रुपए वाली अच्छी पेन ले लो और उसे लिखने की प्रैक्टिस कर लो।
इसके बाद छठवां वाला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, पेन की जांच करें। देखो अच्छे और खराब पेन का पता कैसे चलेगा, जब तक आप पेन की जांच नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे पेन का पता कैसे चलेगा कि यही मेरे लिए अच्छा है। तो जैसे एक बार में मान लो आप ज्यादा पेन को नहीं खरीद पा रहे तो क्या करो कि इस बार आप 2-3 अलग वैरायटी की पेन खरीदो, अगली बार आप 2-3 अलग वैरायटी के पेन को खरीद लेना। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 बार आप अलग अलग पेन को अफोर्ड कर लो, जितना आप अफोर्ड कर पा रहे हो खरीद लो, और उसमें से फिर आप लिख करके प्रैक्टिस कर लो। पेनों की जांच करो कि कौन सी पेन आपके लिए बेटर है और किससे आप अच्छा लिख पा रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यही वाली पेन बहुत मस्त है, लेकिन बाद में वो पेन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था, इसीलिए मैंने एक नहीं कई सारे पेनों को रखा था कि इसमें से जो भी सही रहेगा उससे मैं लिख लूँगी। इसके बाद छठवां वाला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने, अपनी पकड़ का अभ्यास करें। जब तक आप पकड़ के अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो आप कोई भी पेन ले लो, आपको कोई पेन अच्छा नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये तो सारे ही खराब है, इससे कोई एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। इसके बाद अगला अंतिम 7वां पॉइंट है धब्बे एवं रुकावट। ऐसे पेनों को कभी चूज मत करना जिससे कि लिखने पर आपकी कॉपी पर धब्बे पड़ जाते हो और वो रुक रुक करके चलता हो। अगर ऐसे पेनों से लिखोगे तब तो भाई बेकार ही है आपके लिए, समझ जाओ बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर तो नहीं आने वाले। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप लड़की हो क्या रोल नंबर है, पढ़ने में अच्छे हो कि खराब हो। उसके सामने केवल एक कॉपी रहती है, वो कॉपी जितनी अच्छी होगी वो आपको उतने अच्छे नंबर दे देगा। तो कॉपी कैसे अच्छी होगी, लिखना तो आपको पेन से ही है। तो एक अच्छे पेन का चुनाव करना बहुत अच्छा हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ऐसे पेन को चूज करेगो जिससे कि धब्बे निकलेंगे, रुक रुक करके चलेगा, मतलब पॉइंट बड़े बड़े जगह जगह पर बन जाएंगे, तो बिल्कुल खराब हो जाएगा ना। ऐसा आप लोग को कभी नहीं करना है। तो ये हो गया मेरे पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो बोर्ड एग्जाम का माहौल चल रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं कि अरे दीदी कौन से पेन का यूज करें। तो अगर आप ही अच्छी सी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो लोग भी आप लोग को अच्छी सी वीडियो शेयर कर देंगे। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।